तो ये देखें जी, ये देखें इसमें दोबारा से ये स्विचिंग की आवाज़ आ रही है। ये पीसीबी यहाँ पे स्पार्क कर गया हुआ है इस पॉइंट से। तो देखते हैं कि क्या ये पीसीबी रिपेयरेबल है कि नहीं। इस पीसीबी में सबसे पहले जो है वो लो साइड को चेक करना है, हाई साइड को हम बाद में चेक करेंगे क्योंकि हाई साइड इस पीसीबी में रिपेयरेबल होती है। लेकिन अगर इसका माइक्रो कंट्रोलर और इसकी लो साइड जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है या वो शॉर्ट सर्किट हो गई है तो फिर वो रिपेयरेबल नहीं होती है। तो बाद दफ़ा चांस होता है कि वो पीसीबी रिपेयर नहीं होगा। तो इसके लिए हम मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे ले जाएंगे। कंटिन्यूटी मोड पे मीटर को चेक करेंगे, मीटर ओके है। तो यहाँ पे लगे हुए ये कैपेसिटर 18, 29, 89 और 105, इनको हमने चेक करना है और ये सारी कहानी जो है वो हमें बयान कर देंगे। और ये देखें ये कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है ये कैपेसिटर्स ग्राउंड हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो ये माइक्रो कंट्रोलर जो है वो शॉर्ट होता है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस माइक्रो कंट्रोलर को डायरेक्टली फिर चेंज करना होता है, इसमें हमारे पास और कोई चांस नहीं होता है। अब आ जाते हैं इसके हाई साइड पे। हाई साइड में सबसे पहले जो है वो इसके आईपीएम को चेक करना है कि आईपीएम जो है वो ओके है कि नहीं। तो उसके लिए डियोड मोड में इसको चेक करेंगे। तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा लिए मैंने प्रोब और नेगेटिव पे नेगेटिव लगा लेंगे और ये मैं सब कुछ बता देगा। ये बिल्कुल जी लग रहा है तो ओके ही है, तो ये ओके है जी। प्रोब्स को चेंज करेंगे और फिर अब पॉजिटिव पे नेगेटिव प्रोब और नेगेटिव पे पॉजिटिव। तो ये भी देखें वोल्टेज ड्रॉप बनेगा और रुक जाएगा। अब आगे डब्ल्यू पे ओके है, वी पे ओके है और यू पे ओके है। तो इसका मतलब है कि आईपीएम के चांसेस हैं कि ओके है, क्योंकि अभी तो जब ये सिस्टम में कंफर्म चलता है तो फिर ज़्यादा पता चलता है। अच्छा, अब आईजीबीटी को चेक कर लेंगे। तो आईजीबीटी के जो है लगा लेंगे, कोई भी प्रोब कहीं पे लगा दें। तो ये देखें 0.230, तो ये वोल्टेज ड्रॉप जो है वो थोड़ा सा रिस्की है, तो इतना कम वोल्टेज ड्रॉप नहीं आना चाहिए। ये मुझे लग रहा है कि ये मेरे ख्याल में आईजीबीटी हमारा शॉर्ट है। देखें ये बिल्कुल जी शॉर्ट लग रहा है मुझे तो, लेकिन ये किस वजह से है अब देखना पड़ेगा। देखें ये शॉर्ट है, ये इतनी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है जी, ये ख़राब लग रहा है मुझे। ये ओके है जी, डायोड इसकी ओके लग रही है। अब ब्रिज रेक्टिफायर को चेक कर लेंगे। तो पॉजिटिव पे हम जो है वो नेगेटिव लगा देंगे, नेगेटिव पे पॉजिटिव, तो चेक कर लेंगे। तो ये ओके लग रहा है, मूव करेंगे, ये ओके। तो इसका जो आईजीबीटी है उसमें मुझे फॉल्ट लग रहा है, बाकी जो है वो चीज़ें ओके लग रही हैं। जब इस पीसीबी के आईपीएम में प्रॉब्लम नहीं आती है तो ये कैपेसिटर्स भी जो हैं वो फिर प्रॉब्लम नहीं करते हैं, लेकिन एक दफ़ा चेक करना इनको बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो है वो कंटिन्यूटी मोड पे हम चेक करेंगे, देख लेते हैं ग्राउंड और वो मिक्स तो नहीं है। नहीं जी ये नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसका मतलब है कि इसका यहाँ पर ये मसला नहीं है। अब इसकी रिले में जो शॉर्ट सर्किट हुआ है वो उसकी वजह से ये जो माइक्रो कंट्रोलर है वो शॉर्ट हो गया। तो अब ये शॉर्ट है तो इसको हम डायरेक्टली जो है वो यहाँ से चेंज कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा कुछ सिस्टम सही हो जाएगा। लेकिन इसको चेंज करने से पहले हम ये जो जला हुआ पॉइंट है इसको प्रॉपर करेंगे और इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई और मसला तो नहीं है। अब ये वाला जो शॉर्ट सर्किट है वो इस रिले के पास हुआ है। तो देखें ये जो हाई साइड है और लो साइड है ये मेरे ख्याल में आपस में जुड़ गई है। देखें यहाँ पे कुछ चीज़ आई है या पानी है, कुछ काम हुआ है यहाँ पे। तो ये लो साइड यहाँ पे जो रिले है यहाँ पे लो वोल्टेज आ रहे होते हैं और ये जो पॉइंट आ रहा है ये हाई कैपेसिटर से आ रहा है। ये देखें यहाँ पे ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं दोनों, ये देखें ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली जो है वो इस पॉइंट पे आके जुड़ रहा है। तो हाई और लो मिक्स हुआ है
तो उसके बाद ये मेरे ख्याल में शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। अब यहाँ पर मैंने अभी तक इसमें और कोई काम नहीं किया है, तो मैं इन कैपेसिटर्स को दोबारा चेक करूँगा 18, 29, 89 और 105 को। तो मीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे ले जाएंगे, मीटर को चेक करेंगे, बिल्कुल ओके है। और देखें अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने इसमें माइक्रो कंट्रोलर चेंज किया है, तो ये तमाम की तमाम शॉर्ट सर्किट जो है यहाँ से देखें गायब हो गई है। देखें मल्टीमीटर ठीक है और यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ओके हो गया। और इसी तरह से यहाँ पर लगी हुई ये ZD7 डायोड, तो ये भी जो है वो फिर शॉर्ट सर्किट शो करती है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं अब, लेकिन इसको हम चेक करेंगे डायोड मोड में। तो इसको देख लेते हैं जी। तो ये देखें प्रॉपर जो है ये वोल्टेज ड्रॉप इस वक्त शो कर रही है। और जब इसकी पोलैरिटी को चेंज करते हैं प्रोब्स की, तो फिर जो है वो ये 0.439 वोल्टेज ड्रॉप इसका शो हो रहा है। तो ये इस वक्त यानी कि ये सिस्टम जो है इस वक्त ओके हो गया। और इसी तरह से हम इस IGBT को भी चेक कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो थी वैल्यू अपनी प्रॉपर शो नहीं कर रही थी। तो अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं, तो डायोड मोड में ही ये चेक होगी। तो 0.204 और सेंटर में ये एक जैसी वैल्यू शो कर रही है। इसका मतलब है कि ये IGBT जो है वो ख़राब है, ओके नहीं है, इसको भी चेंज करेंगे। IGBT को यहाँ पे हम टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि इसको टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यही ख़राब है, कोई और चीज़ ख़राब नहीं है। तो ये देखें ये अभी भी सेम ही वैल्यू शो कर रहा है, और देखें तीनों पिनों पे, तो यही ख़राब है जी, इसी की वैल्यू थी। इसको टेस्ट करने से ये पता चल जाता है कि PCB में और कोई चीज़ ख़राब नहीं है, यही ख़राब था, इस वजह से ये रीडिंग आ रही थी। इसी तरह से IGBT के बग़ैर जो है वो हम इसके ये IGBT ड्राइव सर्किट को चेक करेंगे कि इसमें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी कंपोनेंट ख़राब हुआ तो यहाँ IGBT उड़ता जाएगा या फिर माइक्रो कंट्रोलर फॉल्ट करेगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पर डायोड रीडिंग है, ये भी डायोड रीडिंग है। तो इसमें जो लगे हुए ख़ास तौर पे ये ट्रांजिस्टर्स हैं NPN या PNP, तो तीनों को जो है वो हम बारी बारी चेक कर लेंगे। दो तो ओके हैं, इसको चेक कर लेते हैं, ये भी ओके नज़र आ रहा है, ये भी ओके। तो तमाम की तमाम रीडिंग जो है वो सही है। इसी तरह इसमें लगी हुई ये डायोड है, इसको भी देख लेते हैं, ये भी रीडिंग सही शो कर रही है। अब लास्ट में एक और डायोड यहाँ पे लगी हुई है, इसको भी देख लेते हैं।
तो चांस ये है कि ये ओके है, लेकिन सरसरी सा एक दफ़ा रेजिस्टेंस पर भी जो है वो चेक लगा लेते हैं। ये ठीक है, ये भी ठीक है, पर जो कि IGBT के ज़्यादा नज़दीक हैं उनको लगाते हैं। ये भी ठीक है, तो तकरीबन ये सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कुछ भी ख़राब नहीं है। अब इसी पोजीशन में हम IGBT को चेक कर लेंगे। देखें, अब ये प्रॉपर जो वोल्टेज ड्रॉप शो कर रहा है, देखें बिल्कुल जी। पोलैरिटी को चेंज करेंगे प्रोब्स की, और ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये प्रॉपर इसकी जो रीडिंग है वो आनी शुरू हो गई है। अब इस रिले को जो है वो हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये रिले ओके है कि नहीं। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम एलिगेटर क्लिप को लगा देंगे। देखें, दोनों साइड पे लगा देंगे। अब ये ओके हो गया, और इसके साथ लेंगे हम 9 वोल्ट की बैटरी, नॉर्मल बैटरी जो या सेल जो हमारे पास होता है। तो एक पॉइंट को हम इसमें फ़िक्स कर देंगे। ये जी मैंने फ़िक्स कर दिया। अब क्या है कि यहाँ पर देखें, और ये बीप की आवाज़ आ रही है, छोड़ दूंगा, बीप की आवाज़ ख़त्म हो जाती है। मतलब कि ये रिले ओके है। अब रिले को यहाँ पे मैं वापस इंस्टॉल कर देता हूँ। अब इस PCB को मैं इलेक्ट्रिक दे देता हूँ। उसको चेक करते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर चेंज करने के बाद जो है इसकी क्या पोजीशन है। मैंने इलेक्ट्रिक दी और ये कुछ जल गया जी, मेरे ख्याल से रिले जली, तो इसमें कुछ मसला आया है। अब देखें, यूँ ही मैंने PCB को उठाया तो ये देखें, ये जो स्पॉट है ये ब्लैक हो गया है, और यहाँ पर ये देखें दोबारा से जो है वो ब्लैक हो गया। ये तो ये एक बैड जेस्चर है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये क्यों हुआ देख लेते हैं। इसमें मेरे ख्याल से ये पॉइंट जुड़ रहा है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जी। तो ये ब्लैक क्यों हो गया, ये यहाँ से ब्लैक हुआ है। मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे कोई चीज़ जुड़ गई है। तो एक बार फिर से हम इसको निकाल के ना चेक करते हैं, क्योंकि ये तो बैड है। तो ये निकाल लिया मैंने। देखें, इसके नीचे भी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसी कुछ भी नहीं है यहाँ पर भी। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हो क्या रहा है और ये किस वजह से हुआ है। ठीक है जी, देखें ये जो PCB है, जो ही मैंने इसका माइक्रो कंट्रोलर को चेंज किया है तो ये सेम प्रॉब्लम कर रहा था। सेम प्रॉब्लम जो कि पहले हमने एक वीडियो में किया था, तो उसमें जो थी बहुत ज़्यादा क्लिकिंग की आवाज़ आ रही थी, इन रिलेज की भी और इसके साथ साथ इस रिले की भी। तो अब मैंने इसको जब इसमें लगाया तो ये अब दोबारा से यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने इसके डार्लिंगटिंग अरे को यहाँ से निकाल दिया हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगी हुई थी जो कि थी तकरीबन 10 किलो ओम्स की चारों। और यहाँ पर ये जो अभी जला है ये इसकी वजह से जला है, ये देखें, ये रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ से ये रेजिस्टेंस जो है वो
जल गई हुई थी, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है मेरे ख्याल से। वोल्टेज जो है वो अप एंड डाउन में है, तो ये रेजिस्टेंस जो है वो देखें बिल्कुल जल गई है। अब इसकी वजह से माइक्रो कंट्रोलर हमारा बच गया हो, क्योंकि अगर ये माइक्रो कंट्रोलर बच गया है तो ओके है, वरना तो फिर हमें तो दोबारा चेंज करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि ये हमारी बचत हुई यहाँ पर कि नहीं हुई है, क्योंकि मैंने इसको निकाला हुआ था, क्योंकि ये रिलेज जो थी कंटिन्यूसली आवाज़ कर रही थी, तो इसलिए मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में दिखाया था, ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रही थी और ये साउंड बिल्कुल नहीं जा रही थी। तो इसलिए इस पर मैं काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा था ताकि इसका फॉल्ट को जो है वो ट्रेस किया जा सके। तो ये मैंने निकाल दी इसकी रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि ये जो रिले है और ये रिले है ये साउंड कर रही है, लेकिन एक्चुअली मैंने यहाँ से ये डायनेमिक अरे वगैरह निकाल दी थी, ये रेजिस्टेंस निकाल दी थी, तो मेरे ख्याल से शायद इसकी वजह से ये थोड़ा सा बर्न का जो है मसला आया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये दोबारा नहीं आएगा। अब क्या है कि इसकी ये क्लिकिंग जी जो साउंड है, जो पहले भी मैंने आपको क्या कहते हैं वीडियो में दिखाया हुआ है, तो वो हम इसको हल करेंगे, क्योंकि उसको हल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं इस प्रॉब्लम को हल करूँगा तो फिर ही ये माइक्रो कंट्रोलर जो है वो हमें इफ़ेक्टिवली काम आएगा, वरना तो ये पीसीबी जो है वो बेकार है। तो इसके लिए दोबारा मैं प्रोसीजर वही रिपीट कर लेता हूँ, लेकिन वीडियो नहीं बनाऊँगा, लेकिन आपको सिर्फ बता दूँगा। तो ये जी माइक्रो कंट्रोलर तो हमारा सेफ़ है, इसमें ऐसा मसला नहीं हुआ। अब मैं इसको दोबारा वापस लगाता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि इसको हमने कैसे ठीक करना है जब ये क्लिकिंग की साउंड आएगी। अब एक दफ़ा दोबारा से मैं इलेक्ट्रिक देता हूँ इसको, ये देखें, ये देखें जी, ये देखें, इसमें दोबारा से ये स्विचिंग की आवाज़ आ रही है, बार बार स्विच हो रही हैं रिलेज, जो कि सही नहीं है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रिक मैंने बंद कर दिया है। अब ये क्लिकिंग का साउंड तब तक आता रहेगा जब तक ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज हैं, तब तक ये साउंड इसमें से आता रहेगा। अब जो क्लिकिंग की आवाज़ है वो ख़त्म हो गई है और ये पीसीबी बिल्कुल ओके हो चुका है। और ये वो पीसीबी है जो इससे पहले हमने वीडियो में बनाया था और उसमें जो है वो आवाज़ नहीं जा रही थी, और दूसरा पीसीबी जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। देखें, ये 3 पीसीबी हैं इस वक्त मेरे पास, और तीनों में सेम ही मसला आ रहा था। तो देखें, ये अभी तीनों जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। तो मैं आपको ये टेस्ट करवा देता हूँ। देखें, यहाँ पर अभी इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, इलेक्ट्रिक दे देते हैं। देखें, मैंने इलेक्ट्रिक दी और देखें आउटडोर में इसके जो लाइट्स हैं 1 2 3 वो जल गई हैं और सिस्टम जो है वो बंद हो गया है। अब ना इसमें से कोई आवाज़ आ रही है, ना ही कुछ किसी किस्म का कोई और साउंड इसमें से आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने ये दूसरा पीसीबी लगाया है, इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भी कैसे चल रहा है। और ये देखें, इसको मैंने निकाल दिया है क्योंकि ये भी ओके हो चुका है। तो इसके ज़रिए से हम अब कंप्रेसर भी चलाएँगे, क्योंकि ये देखें हीट सिंक जो है वो मैंने इसके ऊपर लगाई है। तो इसको इलेक्ट्रिक दे देते हैं। देखिए, मैंने इसको इलेक्ट्रिक दी सिस्टम को। देखिए, इसकी 3 लाइट जल गई हैं और ये बुझ गई। ये इंडोर फैन मोटर ऑन हो गई और ये देखिए आउटडोर फैन मोटर स्टार्ट हुई और ये कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया जी। ये तमाम एग्जिबिलिटी देखें लिंक हो रहे हैं। अभी इसकी स्पीड स्लो है, लेकिन स्लोली थोड़ी ये तेज़ हो जाएगी। अब इसको ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो IGBT वगैरह है वो भी नंगा है, तो उसको भी हीट सिंक में होना चाहिए, वरना ये ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए हम बंद कर देते हैं इसको, सिस्टम को, और इसको प्रॉपर हीट सिंक वगैरह के साथ जो है फिर चलाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मसला क्या था। अब ऐसा हो रहा था कि जब मैं ये पीसीबी ठीक कर रहा हूँ, तो ठीक करने के बाद मैंने बग़ैर इंडोर के साथ अटैच किए तो इसको मैं टेस्ट कर रहा था। और चूँकि मैंने माइक्रो कंट्रोलर इसमें चेंज किया है, तो मेरे ख्याल से इसमें प्रोग्रामिंग इस तरह से है कि जब तक ये इंडोर के साथ अटैच नहीं होगा
तब तक जो है वो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, अदरवाइज़ ये फ्लोटिंग पोजीशन बना लेगा, यानी कि इसको समझ ही नहीं आएगी मैंने करना क्या है। तो इसलिए ये घूमता फिरता है फिर कि मैं क्या करूं और किसको खाऊं। तो ये फिर क्या करता है कि ये अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है। तो इसलिए जो ही मैंने इसको इंडोर के साथ अटैच किया तो पीसीबी बिल्कुल ओके हो गया। इस तरह से ये वाला पीसीबी भी ओके हो गया और ये भी मैंने आपको दिखा दिया है, ये बेहतरीन प्रॉपरली काम कर रहा है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।